आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं क्या समझूं इसको? देश को क्या आप जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है नहीं आपके पास? कलंक हो, पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इस कोरोना के वक्त में? नहीं, हम तो स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो श्रमवीर हैं, वो सुरक्षित नहीं है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि काफी बड़े तादाद में जो हमारे भाई मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, वो लोगों की काफी परेशानियां हैं। और हम सब लोग जो है इसी उम्मीद से, इसी आशा से कि सभी पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकारें हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग जो है इनकी सेवा में लगे, इनके इस दुख के घड़ी में खड़े रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं जो कोरोना योद्धाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, या स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस वाले हो, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, और जो इस वक्त जो अदर एसेंशियल सर्विसेज जो दे रहे हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, उनको सलाम करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपके ट्वीट्स देख रहा हूं और आप लगातार हमला कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक काम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार तो वही कर रहे थे जो देश के प्रधानमंत्री ने अपील की कि जब लॉकडाउन है तो आदमी जहां है वहां रुका रहे, मत हिले वहां से, वरना बीमारी और संक्रमण फैल सकता है। आप क्यों लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि लेके आइए, लोगों को लेके आइए? देखिए सुमित जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने सरकार का शुरू दिन से ही सहयोग किया है। हम लोगों का बजट सेशन भी चल रहा था, हम लोगों ने उसको जो है हम लोगों ने स्थगित किया, ताकि जो है सभी लोगों में संदेश जाए कि बिहार विधानसभा भी नहीं चल रहा और सब लोग जो है लॉकडाउन का पालन करें। आपने देखा होगा, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये एक जायज सवाल जरूर खड़ा होता है। जब उत्तराखंड में फंसे यात्रियों को अगर गुजरात सरकार जो लेके आती है, या यूपी सरकार कोटा में फंसे हुए छात्रों को लेकर के आती है, तो क्या दो नीति चलेगी इस देश में, दो कानून चलेगा? तो हम तो ये पूछेंगे ना कि अगर जब लॉकडाउन है तो या तो गलती यूपी सरकार की है या तो हाँ, तो आपने ये कहा ही नहीं तेजस्वी भाई, आपने ये कहा ही नहीं कि यूपी सरकार गलती कर रही है, आपने ये कहा ही नहीं कि गुजरात सरकार गलती कर रही है। आप तो लगातार ये साबित करते रहे कि नीतीश कुमार बिहारी लोगों को लेकर संवेदनहीन है। अब आप बताइए, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ठीक है, लेकिन आज आपने कर्नाटका सरकार का देखा होगा, उन्होंने ट्रेनें कैंसिल कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि उन पे बिल्डरों का दबाव था। यानी बिहार के लोग जो है उनको खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं, मकान मालिक तंग कर रहे हैं, और वो मतलब काम पे काम करे, गाली भी खाए, और एक तरह से प्रचार भी किया जाता है जो बिहारी जो है वो बीमारी लेकर के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से दोहरी नीति हो रही है कि नहीं हो रही है? तेजस्वी जी, बॉम्बे से, नासिक से जो लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं परसों, उनमें से 14 लोग माफ करेगा, पॉजिटिव निकल आए हैं। अगर मान लीजिए एक भी संक्रमित व्यक्ति, इसमें आप बिहारी की अस्मिता के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, भगवान ना करे कोई एक बीमार आदमी आ जाए बिहार के अंदर, तो आप सब लोग उसके असर में आ सकते हैं। आप पूरी बात सुने कि आप बिहार के लेबर या प्रवासी जो है वो बीमारी लेके आए, सरकार कहां थी? लॉकडाउन क्यों नहीं कराया? देर क्यों कराई गई? आप नरेंद्र मोदी को घेरिए ना, आप बीजेपी को घेरिए ना, आप नीतीश कुमार को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? ये जो लोग आए हैं, विदेशों से आए हैं, बिल्कुल, क्या सरकार की क्या इंतजाम थे एयरपोर्ट पे? क्यों नहीं स्क्रीनिंग कराई गई? क्यों नहीं टेस्टिंग कराई गई? इस पे आप बहस कीजिए। सरकार जो है पूरी तरीके से, कितने टेस्टिंग किट्स जो है बिहार में दिए गए हैं, कितने के डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं बिहार में वेंटिलेटर्स दिए गए? पीपी किट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? जो डॉक्टर जो अपनी जान की बाजी लगा करके जो सेवा कर रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो जीवन दाता है, उनके लिए क्या सरकार ने किया है? अगर इन कमियों को हम नहीं गिनाएंगे तो कौन गिनाएगा? तो जो लोग हम सवाल नहीं करेंगे, अगर हम सुझाव नहीं देंगे तो कौन करे? बिल्कुल ठीक है, आप सरकार को घेरिए, विपक्ष का काम ही है, मीडिया के साथ विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरने का। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जो जमात के लोग दिल्ली के मरकज से निकलकर पहुंच गए देश के कोनों कोनों में, बिहार में भी आ गए, क्या आपको लगता है कि वो काम जायज हुआ? उस पर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से जमात के लोगों के जरिए कोरोना फैल गया? एक तरीके से रंग जो दिया जा रहा है कि एक समुदाय द्वारा जो ये लिए है, अभी आपका और हमारा जो दुश्मन है, पूरे विश्व का जो दुश्मन है, वो कोरोना है।
हाँ। हमको मिलके लड़ना है। तो मौलाना साद की अगुवाई में जो जमात लगी दिल्ली में, जिसमें करीब 15,000 लोग आए 15-20 दिन के अंदर, और जो देश भर में फैल गए, और जिन्होंने बाद में छुपाई बीमारी को, उन पर आपकी क्या राय है? उन पर आपकी क्या राय है तेजस्वी भाई? देखिए, राजनीति करने का सवाल नहीं, आपके जितने प्रश्न हैं वो समस्याओं का निदान करने के लिए नहीं है, कमियों को गिना करके, गलतियों को मान करके सुधारने के लिए नहीं है। आप मानेंगे जमात ने गलती की? जो है वो केवल राजनीति से पीड़ित है। आप मानेंगे मौलाना साद ने गलती की कि नहीं मानेंगे? आप जो है इस मामले में इन सब चीजों पे बढ़ावा ना दें। सही में अगर सम्मान देना है डॉक्टरों को तो हेलीकॉप्टर से फूल दे करके नहीं, बरसाने से नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टरों से और प्लेन से जो सम्मान इस रविवार को दिया गया वो गलत काम किया भारत सरकार ने? उस सम्मान के वो हकदार नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? आप पूछेंगे, हम जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश में विधायकों को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता, उनके लिए पैसा, लेकिन रेलवे जो है पैसा ले रही है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे तेजस्वी जी। जो संडे के दिन, बीते रविवार के दिन भारतीय सेना ने सम्मान किया डॉक्टरों का, क्या वो गलत किया? जो पुष्प वर्षा की गई, क्या वो गलत किया? वो ठीक है, सम्मान किया। आप देखिए फिर वही बात, नहीं, आप ठीक से बोलिए ना। आप ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। आप सरकार की खामियां गिनाइए कि पीपी किट नहीं किया, पर सम्मान का विरोध क्यों कर रहे हैं? कितने मिला, कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, कितने ये बोलिए, बिल्कुल बोलिए, पर सम्मान का विरोध क्यों कर रहे हैं? सम्मान का विरोध क्यों कर रहे हैं? मौलाना साद का बचाव क्यों कर रहे हैं? मरते 6 लोग भूख से मरते। आप मौलाना साद का बचाव क्यों कर रहे हैं? उनकी आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं कौम को नहीं ठहरा रहा हूं, कौम को आज नाम आपने लिया। मैं मौलाना साद स्पेसिफिकली बोल रहा हूं। मैं मौलाना साद स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, जो 5 नोटिस के बाद भी सामने नहीं आया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप क्यों नहीं उनका नाम ले रहे हैं? क्यों उन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मैं क्यों ना मानूं कि बिहार में चुनाव आने वाले 4 महीने के बाद, तो आपकी चिंता बिहार का चुनाव है, इसलिए लॉकडाउन हुआ। आपको बिहार के वोट बैंक की चिंता है? आपको अपने वोट बैंक की चिंता है? नहीं है ना? आप तो बहुत ईमानदार आदमी है ना? तो आप बोलिए, मौलाना साद ने जो किया गलत किया, उसको आना चाहिए पुलिस के सामने। आप बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गलत किया कि नहीं किया? मध्य प्रदेश में जो सरकार है, प्रधानमंत्री ने जमात लगवाई थी निजामुद्दीन में। आप बोलिए गलत किया कि नहीं किया? निजामुद्दीन में जमात प्रधानमंत्री ने लगवाई थी। सरकार क्या कर रही है? एयरपोर्ट में क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की गलती ज्यादा है, मौलाना साद ने कुछ भी गलत नहीं किया? गरीबों को मदद पहुंचाया जा सकता था कोरोना में। मेहुल चौकसी को माफ कर दिया गया, कर्ज माफ कर दिया गया। किसान मजदूर पे जो है आप डंडे बरसा रहे हो। तेजस्वी जी, दिया है जज की स्थिति में। तेजस्वी जी, आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन आपकी बातों से हमको जवाब मिल जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए तेजस्वी जी, एक बात बताइए तेजस्वी जी, आप बिहार में नहीं है क्या? आप दिल्ली में फंस गए लॉकडाउन में क्या? आप कहाँ हैं? कहाँ से लाइव कर रहे हैं? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। हम जो है लॉकडाउन में, आपको पता था क्या लॉकडाउन होने वाला है? नहीं, हमको तो नहीं पता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके विरोधी आप पे हमला कर रहे हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप पटना में नहीं रहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से हैं? अभी कहाँ से लाइव हैं? दिल्ली से, पटना से? भैया एक बात बताएं जी, जो हम लोगों ने किया है वो सरकार जो है, जो सुझाव जो हमने दिए वो बार बार जो है आप उसी को करना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जेडीयू के नेता हैं अरविंद निषाद, जो कि प्रवक्ता हैं, वो ये लिखते हैं ट्वीट में, आज का ट्वीट है, कि आप हर आपदा में बिहार से अनुपस्थित क्यों हो जाते हैं? प्रवासी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कब तक रहेंगे आप? कोरोना आने वाला है, आपको पता था लॉकडाउन आने वाला है, तो इसका मतलब आप पटना में नहीं है? इसका मतलब हमारे आपके चैनल ने कई बार हमारे रैलियों को कवर किया है। अगर हम निकलेंगे, अगर भीड़ हो जाएगा तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। आपकी भीड़ है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। पर आप अभी दिल्ली में हैं। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे, हाउस से निकले हैं क्या? कोई नहीं निकल सकता है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है। हर रोज एबीपी न्यूज तो मेरे से एंकर्स अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन में रहिए, उसके नियमों का कड़ाई से पालन करिए। आप कर रहे हैं, जान के मुझे अच्छा लगा। मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल में, अगला सवाल, अगला सवाल
तेजस्वी जी, मेरा काम सवाल पूछना है, आप ऐसे बात मेरा करें काम जैसे सवाल बीजेपी के पूछना है। प्रवक्ता हो। मुझे बताइए तेजस्वी भाई, हुकूमत 50 करेगा तब तो ट्रेन आपको और सवाल का 2000 जवाब दिया बसें, जाएगा। 50 ट्रेन और 2000 बसें देने की आपने जो बात की, क्या वाकई में सीरियस है इस चीज को लेकर? क्या आप ये हमने तो मदद कल कर भी सकते हैं? सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सलाह दी। क्या विपक्ष का जो है सहयोग वो लीजिए, आप लेने को तैयार ही नहीं है। लेना चाहिए। आप 50 क्यों ट्रेनें नहीं कहां से लेंगे? भारतीय रेलवे से लेंगे ना? वो तो बिहार की सरकार ले ही रही है। सुमित जी, भारतीय जी। रेलवे का ये गाइडलाइन है, एमएचए का, ठीक है, आपको हम दिखा दे। क्या नो बताइए? टिकट सोल्ड आउट, नो टिकट बीइंग सोल्ड आउट एट एनी स्टेशन। आप पढ़ लीजिए, जो सेल ऑफ टिकट्स है जो रेलवे का, उसमें द स्टेट गवर्नमेंट शैल, the local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them नीतीश and कुमार collect ने the क्लियर कर दिया है ticket। सर, नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है, पहले दिन के बाद नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि रेलवे का खर्चा भी देगी, 21 दिन के क्वारंटाइन का खर्चा भी देगी, और फिर 500 रुपए और देगी जब आप 21 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लेंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 ट्रेनें आप कहां से लेंगे? 50 ट्रेनें आप कहां से लेंगे? भारतीय रेलवे से लेंगे ना? सही बात बताते, ये गाइडलाइन तो बता दीजिए जो भल्ला जी का आया है। ये गाइडलाइन तो बता दीजिए, इसमें है कि जो मजदूर काम के लिए गए थे वो सिर्फ घर जाना चाहते तो उनको इजाजत दी है। क्यों नहीं है इजाजत? अगर वो घर जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं दिया जाए? एक मकान मालिक उनको तंग कर रहा है, वेतन नहीं दे रहा फैक्ट्री का मालिक, आप गाली दे रहे हो, बीमारी का जिक्र कर रहे हो कि वो फैला रहे हैं, और आप जो है बिल्डरों के दबाव में उनसे काम करवाना चाहते हो। मतलब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विपक्षी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। सत्ता में बैठे हुए लोग, अब मेरे सामने तो तेजस्वी यादव है, बिहार के विपक्ष के नेता, तो मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। वहां पे नीतीश कुमार आएंगे तो उनसे सवाल पूछूंगा मैं। तेजस्वी भाई आखिरी सवाल, तेजस्वी भाई आखिरी सवाल, तेजस्वी भाई वक्त की कमी है, माफी चाह रहा हूं, आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। आप मुझे बताइए, बिहार के चुनावों में क्या इस बार कोरोना का कहर रहेगा? क्या पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वे में लड़ा जाएगा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं स्काइप के जरिए, डिजिटल वे में, क्या कि या जनता में रैलियां होंगी? हम डिसीजन मेकिंग में है क्या, पॉलिसी मेकिंग में है क्या? अभी प्लानिंग में तो है आपकी पार्टी की। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? अभी आप तो युवा नेता है, आईटी का जमाना है। आप लोगों को तो जानकारी पहले मिल जाती है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मिलती है। आपकी तैयारी क्या है? क्या आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? मिल जाती है। आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? आपको इलेक्शन की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं है। चुनाव आयोग, आप चाहेंगे कि चुनाव टल जाए आगे, या हो समय पर? तो हम क्या बताएं, अभी हमारे सामने हम चुनाव देखेंगे कि हम लोगों को जिंदगी बचाने में लगेंगे, उनको भूख मिटाने में लगेंगे। जो प्रवासी, जो बिहारी है, जो करवीर है, जो योद्धा है, उनको हम वापस लाएंगे, जिन्होंने देश बनाने का काम किया। हमारी जिम्मेदारी हम बेखूबी जानते हैं, और हम ईमानदारी बहुत से लोग हैं जो जनता के पास जाके जनता की सेवा कर रहे हैं, पूरे प्रोटेक्शन लेकर जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिल्ली से सकुशल जल्द से जल्द पटना लौटे, ताकि आप अपने जनता के बीच में जा सकें और उनकी मदद कर सके, बजाय इसके कि दिल्ली से बैठकर आपको अपनी बातें कहलानी पड़े। लॉकडाउन में हमारे लोग कहां तक पहुंचाए आपको पता है? बहुत से लोग पहुंच गए हैं अपने अपने घरों में, बहुत से लोगों के पासेस बने हैं, बहुत से लोगों ने इजाजत दी है। लोगों ने काम किया है। सरकार के पास तो 500 से 600 बस है, हमने 200 बस देने का वादा किया है। ले तो दो बस, बताए कब कहां, आपके चैनल के माध्यम से बताए कब कहां पहुंचना, खड़े कर देते हैं तो आपके चैनल के बाहर तैयार हो। समझानी में क्या कहा आपने? मेरे चैनल के बारे में फिर से बोलिए। हम कह रहे हैं चैनल के बाहर ही बस खड़ा करवा देते, आप सरकार को सुपुर्द कर दीजिए, आप दिन और समय बताइए। जनाब, मेरा काम नहीं है करना, ये काम आपका और सरकार के बीच का काम है। मेरा काम है आपकी खामियों को सामने लेके आना, आपकी भी और सरकार की भी। बसें लगाना नहीं लगाना, कैसे लगेगी, ये प्रशासनिक काम है, जिम्मेदारियां हैं। ये हमारा जिस दिन हमको लगेगा कि हमको सरकार चलानी है, हम राजनीति में आ जाएंगे। हम क्यों पत्रकारिता करेंगे? हम भी आपकी तरह पार्टी बनाएंगे, चुनाव लड़ लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और हम कुर्सियां, और हम क्या करेंगे, बसें कहाँ लगानी है। ये इस तरह की बातें कर आप मुझे नहीं डरा सकते। आपको अगर मदद करनी है तेजस्वी भाई, तो मदद करने के 500 तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपसे ऑफलाइन बात कर लूंगा इस बारे में, और आपको सुझाव भी दे दूंगा।
पर आप ऐसे एकदम कहकर offline। आप ऐसा कहकर offline एबीपी न्यूज की तौहीन नहीं कर सकते सुझाव दे रहे हैं। हैं। इस बात को साफ मान सुझाव लीजिए। दे भी रहे हैं। आप सुझाव नहीं दे रहे हैं। आपका ये क्या इसका इस बात का क्या मतलब है? आपके चैनल के बाहर बसें लगवा देता हूं। अरे इतनी फिक्र थी तो अपने लोगों को ले जाते आप भूख हड़ताल पे बैठ जाते, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाते जन सरकार के सामने और सबको लेके चले जाते। उन बसों में सवार होकर आपको अपने लोगों के साथ जाना चाहिए था। उन बसों के भीतर आप आरजेडी के अपने कार्यकर्ताओं को बिठा देते। चुनाव कब होगा? अरे जनाब क्या बात कर रहे हैं? इसी में लगे हुए क्यों नहीं पूछेंगे चुनाव के बारे में? क्यों नहीं पूछेंगे चुनाव के बारे में राजनीतिक शख्सियत से जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता हो, जो बगैर किसी उसके मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा हो, उससे सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? तेजस्वी भाई, तेजस्वी भाई, जरूरी है जनता के सामने तस्वीर साफ सामने लेकर आना। आप कह दीजिए मौका है आपके पास। आप कह दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आप कह दीजिए आप जनता की सेवा करेंगे, आप एनजीओ खोल रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोल दीजिए आज आप, बोल दीजिए आज आप, बोल दीजिए आज आप बोल दीजिए। तेजस्वी आप बोल दीजिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी आप बोल दीजिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप जनता की सेवा करेंगे। अगले 2 साल 3 साल 5 साल तक आप जनता के बीच रहेंगे। बोल दीजिए तेजस्वी, तेजस्वी बोल दीजिए, तेजस्वी बोल दीजिए, तेजस्वी बोल दीजिए आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी आप बोल दीजिए, तेजस्वी आप बोल दीजिए आप बिहार, तेजस्वी आप बोल दीजिए आप बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। मैं आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आप वाकई में बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं तो अन्ना हजारे बन जाइए, चुनावी राजनीति से दूर हो जाइए, सेवा करिए। करने को तैयार है क्या आप? क्या आप तैयार है कहने के लिए? कहने के लिए तैयार है? ये मंच आपका है, ये चैनल आपका है। कहिए आप, कहिए ना आप, कहिए ना। सलाह देने का अधिकार है जो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। जैसे आप अपनी जिम्मेदारी को शायद नहीं निभा रहे हैं, शायद नहीं निभा रहे हैं, तभी आप पर हमले हो रहे हैं, तभी आप पर हमले हो रहे हैं। आपने कितना प्रयास किया वापस पटना लौटने का? आपने कितनी बार एप्लीकेशन लगाई? आपने कितनी बार एप्लीकेशन लगाई बताइए ना। आपने कितनी बार प्रशासन के पास परमिशन लगाई कि आप पटना वापस जाना चाहते हैं? बताइए ना। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं क्या समझूं इसको? क्या आप जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है नहीं आपके पास? कलंक हो, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो। आप मुझे कुछ भी कह दो तेजस्वी यादव, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप अपनी बातें कहकर आप अपनी बातें कहते रहिए। ये आईना है, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता है, जनता जानती है।